अब इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कैसे बैलेंस करेंगे? सब में कुछ ना कुछ करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, लेकिन सारे एक बारी में कैसे किया जाए? जब आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझेंगे, आप इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट में अपने सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करेंगे, जब तो एक दूसरे को सपोर्ट करके। ठीक है, फ्रेंड्स में जनरली कभी कभी ये हो जाता है, जेलसी फैक्टर आ जाता है कि भाई इसने तो ज़्यादा पढ़ लिया, इसने तो कम पढ़ लिया, तो इसकी हेल्प कर दे। नहीं, अरे मैथ्स के इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ज्योमेट्री के इतने सारे क्वेश्चंस को समझना है, साइंस के माइंड मैप्स कर लेता हूँ, डायग्राम्स भी तो हैं, सारी थियोरी जो मुझे रिवाइज करनी बाकी है वो, और सोशल साइंस के मैप्स भी तो कंप्लीट करने हैं। एक काम करता हूँ, आज ना सारे के सारे सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर लेता हूँ और मेरा बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा और प्रिपरेशन भी स्मूथ हो जाएगी। क्या इस तरीके से सारी की सारी चीजें एक बारी में करने से सारी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी? क्या नहीं हो पाएगी, ये सही तरीका नहीं है। हेलो बच्चों, मैं पूजा मैम वेलकम करती हूँ आपका पीडब्ल्यू क्लास 8 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम आपकी इस प्रॉब्लम को बिशुम बिशुम करके उड़ा देंगे। जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बैलेंसिंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स बिफोर एग्जाम। अब इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कैसे बैलेंस करेंगे? सब में कुछ ना कुछ करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, लेकिन सारे एक बारी में कैसे किया जाए? एग्जाम्स आ रहे हैं, उसके पहले आपको एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है, जो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आ गई हूँ। कैसे आप बैलेंस करेंगे इतने सारे एग्जाम्स को, और ये सैड सा फेस आपका हो जाएगा स्माइलिंग फेस जब आप में आ जाएगा कॉन्फिडेंस इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। सो कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहला पॉइंट है, बैलेंस करने के लिए आपके पास होना चाहिए क्या? आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है। मैम बहुत स्ट्रेंथ है हमारे पास, लेकिन हम वीक तो नहीं है। नहीं, जब मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे बात हो रही है आपके सब्जेक्ट्स की। कौन से सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रेंथ वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट थोड़े से वीक है? ठीक है, हम सबके फेवरेट होते हैं सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट में हम बहुत अच्छा करते हैं, कुछ सब्जेक्ट में हम थोड़ा सा उसको ध्यान नहीं देते, इसलिए थोड़ा वीक रह जाता है। ठीक, सो अगर किसी को मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो वो सब्जेक्ट को दूसरा फ्रेंड सजेस्ट करता है कि भाई इसको पहले कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझा, इसको प्रायोरिटाइज किया। सो आपको क्या करना है, जब आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझेंगे, आप इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट में अपने सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करेंगे। जब जैसे सपोज इजी है, इंग्लिश आपको इजी लग रहा है, सो इंग्लिश को आप लिखेंगे इस सेक्शन में, इजी वाले सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, इंग्लिश इजी वाले सेक्शन में लिख दीजिए। फिर उसके बाद आपके पास मॉडरेट है। ठीक है, सपोज मैंने इंग्लिश यहाँ पे मेंशन कर दिया। मॉडरेट में देखो, मॉडरेट आपको मतलब आता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और चाहिए, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और चाहिए। सो मॉडरेट में आपने लिख दिया कि भाई हमें सोशल, मेरा मॉडरेट चल रहा है, सोशल साइंस को मैं मॉडरेट वाली कैटेगरी में रख लेता हूँ। डिफिकल्ट वाली केस में चलो मैथ्स हो गया, वैसे काफ़ी लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट मुझे पता है मैथ्स है, तो आपका शायद उसमें ग्रास्पिंग भी अच्छी होगी, आपका उसमें पकड़ भी अच्छी होगी। ठीक है, सो आपने कैटेगराइज किया। कैटेगराइज करने के बाद बेटा सब्जेक्ट में आपको देखना है कि भाई सब्जेक्ट तो समझ में आ गया। सब्जेक्ट में, साइंस सब्जेक्ट की अगर बात करूं, कौन से सब्जेक्ट में आपका 90% से ज्यादा प्रिपरेशन हो गई, सॉरी कौन से चैप्टर में, देन आपकी किस में 50% प्रिपरेशन है, जिसमें और थोड़ी सी मेहनत, और जिसको आपने बिल्कुल भी टच नहीं किया, बस सुना है उस टॉपिक का नाम, आप उसको कैटेगराइज करेंगे। और कैटेगराइजेशन करने के बाद आपको पता चल जाएगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है। ये पार्ट कर लिया, सोच लिया इसके बारे में, तो इसको आप नोट भी कर लेंगे। नोट करने के बाद सेकेंड हमारा पॉइंट आ जाता है, क्रिएट अ रियलिस्टिक टाइम टेबल। आपको एक रियलिस्टिक टाइम टेबल करना, प्लान करना पड़ेगा। ये तो पता चल गया भाई कहाँ कहाँ क्या क्या काम करना है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा टाइम टेबल बनाया है। रियलिस्टिक बोला है भाई मैं आज 6 घंटे पढ़ लूंगा, मैं आज 8 आवर्स पढ़ लूंगी, मैं आज 10 आवर्स पढ़ लूंगी, नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आपको रियलिस्टिक चलना है कि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ है, आपके माइंड की एक कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। सबसे पहला क्या है भाई, यहाँ पे मैंने एक मॉर्निंग पर्सन, जिसको मॉर्निंग में कंफर्टेबल है, आप ये वाला टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। जो इवनिंग पर्सन है यहाँ पे, वो ये वाला टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। टाइम का डिफरेंस है, टाइम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 8 AM to 9:15 AM, और दूसरा टाइम हो जाता है 9:30 से 10:45 AM का। अब आपके ऊपर है, 1 hour and 15 minutes का मैंने आपको एक एक स्लॉट दिया हुआ है। इस स्लॉट में देखिए क्या क्या, सोशल साइंस के टाइमलाइन एंड मैप करेंगे आप, फिर छोटा सा ब्रेक लेंगे, 15 मिनट्स का ब्रेक इज इनफ। ठीक है, सिर्फ 2 बार बैठना है, 2 सिटिंग में आपको कंप्लीट करना है। 15 मिनट्स का ब्रेक लिया आपने, साइंस की बात हो गई, देन इंग्लिश की बात होगी, क्या क्या करना है, डायग्राम्स एंड रीजनिंग वाले कोई क्वेश्चंस हैं तो, मैथ्स आ गया, इंग्लिश आ गया, सोशल साइंस आ गया। इंग्लिश की जगह आप दूसरे लैंग्वेजेस को भी प्रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरीके से अपना टाइम टेबल डिजाइन करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कौन सी चीज आपको पहले करनी है। यानी कि जो डिफिकल्ट वाला पार्ट था, आप उसको मॉर्निंग में लेके बैठ जाइए, पहले वाले स्लॉट में लेके बैठिए, तो आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहेंगे उसको ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए। देन सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में आप दूसरे सब्जेक्ट को लेंगे जो मॉडरेट वाली कैटेगरी का है। ठीक है,
फिर जैसे जैसे डेज आगे बढ़ते जाएंगे, एट द एंड ऑफ द डे, मतलब वीक की अगर बात करूं, वीक में आप एंड में जाके आप जो आपका ईजी वाला पार्ट है जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंस है, उसको एक बार तो रिवाइज करना ही है। ठीक है, ये हो गया इवनिंग पर्सन के लिए टाइम टेबल। टाइम टेबल तो भाई बढ़िया से बन चुका है सबका। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई थर्ड पॉइंट में आपको ध्यान देना, एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। कौन सी लर्निंग टेक्निक्स आप यूज करेंगे? लर्निंग टेक्निक्स आप यूज करेंगे, इंटरैक्टिव होनी चाहिए आपकी लर्निंग टेक्निक्स। आपके लिए आप फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, ठीक है, आप निमोनिक्स बना सकते हैं, क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है, फ्लैश कार्ड बना लो, इंटरैक्टिव चीजें। आपको क्या लग रहा है, आप जब बनाएंगे, आप नोट करते हैं तो आप कुछ चार्ट बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। सो अपने लिए एक बहुत शॉर्ट टाइप की नोट्स बना सकते हैं इन सब फॉर्म में, फ्लैश कार्ड बनाने। एनफेनमेंट टेक्निक को हम यूज करेंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा बता दूंगी, इंपॉर्टेंट टेक्निक, ठीक है। एंड वेरिड स्टडीड मेथड, वेरिड स्टडीड मेथड्स में क्या होगा, आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, आप ग्रुप स्टडी कर लीजिए। देन आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो आप एक सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली ना पढ़ें, ठीक है, चंक्स में ब्रेक कर दो, चंक्स में ब्रेक करेंगे अपने टॉपिक को या अपने सिलेबस को और उसको पढ़ेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने आप आधे आधे घंटे का भी स्लॉट कर सकते हैं, 1 and 15 मिनट, 1 hour and 15 minutes में 45 मिनट्स आपने इसको दे दिए कि भाई मैंने आज मैथ्स कर लिया, उसके बाद आप इंग्लिश को दे दो, ठीक है, कोई लाइट सब्जेक्ट लो, डिफिकल्ट के साथ लाइट, हैवी सब्जेक्ट के साथ लाइट, ठीक है। अब हम पेमेंट टेक्निक की बात करते हैं। बेटा क्या है पेमेंट टेक्निक? सबसे इफेक्टिव टेक्निक है आपकी लर्निंग की। आपको एक कॉन्सेप्ट उठाना है, उठा लिया कॉन्सेप्ट को, मतलब आपको पिक करना है, सिलेक्ट करना है, देन टीच टू समवन। आप किसी फ्रेंड को समझा लीजिए, आप अपने यंगर ब्रदर सिस्टर को समझा लीजिए, या आपके पास एक टेडी है प्यारा सा तो उसको समझा लीजिए। एंड इससे क्या होता है, आप जब समझाते हैं तो आपको पता चलता है कि कहाँ पे आपका कनेक्शन नहीं बन पा रहा है टॉपिक के साथ। सो आप अपने गैप्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इससे गैप्स को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, मतलब एक बार रिविजिट करेंगे उस टॉपिक को जहाँ पे इशू आ रहा है और फिर से समझाएंगे, ठीक है। आप इसको रिपीट कर सकते हैं अपने डिफिकल्ट और मॉडरेट टॉपिक्स के लिए, बहुत इफेक्टिव है। तो ये आपने यूज कर लिया तो बड़ी मजा आ जाएगा, ठीक है। और सबसे इफेक्टिव है, सबसे इजी वे है, सबसे इजी वे है एक्टिव तरीके से पढ़ने का, कि आप किसी और को पढ़ा रहे हो, आप अपनी गैप समझ में आती है, अपनी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात बोली गई, भाई स्मार्ट रिवीजन मेथड्स। स्मार्ट रिवीजन मेथड्स क्या है मैम? स्मार्ट रिवीजन मेथड्स में आपको क्या करना, आपने एक चीज कर ली, आपने दिन में टाइम दिया मॉडरेट एंड डिफिकल्ट वाले पार्ट को, रात में जो आपका इजी वाला पार्ट है सोने से पहले, ठीक है, आधे घंटे का टाइम उसको रिवाइज कर लो। एक ये कर सकते हो आप, फ्लैश कार्ड वगैरह जो आप यूज कर रहे हो उसको आप खुद क्रिएट करें, क्रिएटिव वे में बनाओ, क्रिएटिव वे में बनाइए। अभी आपके पास जो टाइम है उसमें क्रिएटिव वे में फ्लैश कार्ड बनाओ और खुद से डिजाइन करो। ऐसा नहीं कि कहीं से मिल गया, मैम डाउनलोड कर लिया, वहां से पढ़ लिया, या किसी फ्रेंड की नोट ले ली, नहीं, खुद से बनाओगे तो आपकी मेमोरी में ज्यादा देर तक वो रहेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा बनेगी। माइंड मैप्स का आप यूज कर सकते हैं रिविजन करते समय, क्योंकि उसमें क्या रहता है, पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक आपको एक ही पेज पे मिल जाता है। सो ये रिवाइज करने के लिए इससे क्विक रिवीजन हो सकता है, आप इससे क्विकली रिवाइज कर लेंगे। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बहुत बड़ा टॉपिक है, कीवर्ड्स का यूज करके कैसे बनेगा ये, कीवर्ड्स यूज करेंगे, ठीक है, कीवर्ड्स यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि भाई कंडक्टिंग लिक्विड्स की बात कर रहे हैं हम, ऐसे लिक्विड्स जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो आप कंडक्टिंग वर्ड को लिखेंगे, कंडक्टिंग लिक्विड में हाईलाइट कर देंगे कि भाई ये कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, डैश करके लिख दो, और उसका रीजन क्या है वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो ऐसे कीवर्ड्स, बहुत छोटे छोटे कीवर्ड्स के साथ। एंड ग्रुप स्टडी, ग्रुप स्टडी में अगेन आप वो जो फेनमेंट टेक्निक है उसको यूज कर सकते हैं एंड सब आपस में पढ़ सकते हैं। कोलैबोरेटिव तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट करके, ठीक है। फ्रेंड्स में जनरली कभी कभी ये हो जाता है, जेलसी फैक्टर आ जाता है कि भाई इसने तो ज्यादा पढ़ लिया, इसने तो कम पढ़ लिया, तो इसकी हेल्प कर दे, नहीं, तो कुछ लोग खुश होते हैं, लेकिन ये नहीं करना। आप अगर उस अपने फ्रेंड को हेल्प कर रहे हैं तो आपकी ही हेल्प हो रही है, और अगर आपका फ्रेंड आपसे हेल्प मांग रहा है तो वो छोटा भी नहीं हो जाएगा। आपको अगर रिक्वायरमेंट है अपने पीयर लर्निंग की, तो पीयर लर्निंग आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करके, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारा, जो हमारा 5th पॉइंट है, इसमें हमें क्या करना है, यू नीड टू स्टे काम एंड कॉन्फिडेंस। काम एंड कॉन्फिडेंट कैसे रहेंगे, जब छोटे छोटे पार्ट्स में आप अपने लेसन को कंप्लीट करते रहेंगे तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है कि भाई इतना पार्ट हो गया मेरा, ठीक है। छोटे छोटे टास्क दो खुद को। एंड क्या करना है, आपका जो गेम्स है उसको भी करो, ठीक है, उसको भी खेल लेना है। आपकी कोई हॉबी है, स्विमिंग वगैरह है, वो कर लो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा टाइम इन सारी चीज़ों को भी देना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई यार मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मेरे को ये, मैं ये कर सकता था, मेरा पढ़ने में मन, ये कर लो, उसके बाद एक बार कर लो, मन मूड वहाँ, ध्यान वहाँ पे जा रहा है तो एक बार कर लो इसको कंप्लीट, फिर आगे बैठ जाओ, तो आपको डबल मोटिवेशन मिलेगा। और ये आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो रिवॉर्ड टेक्निक की फॉर्म में। रिवॉर्ड में क्या रहता है, आपने एक टास्क अचीव किया, आपने एक टास्क कंप्लीट किया, खुद को रिवॉर्ड दो,
ठीक है। इट कैन बी आप खेलने चले जाओ 10-15 मिनट, बास्केटबॉल छोटा सा गेम खेल लिया, ठीक है, या स्विमिंग कर लिया, या फिर कुछ खा लिया टेस्टी सा, या खुद को कुछ टॉफी गिफ्ट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये पांचों पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हो तो आप बढ़िया से अपने सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस कर पाएंगे, एंड द टाइम टेबल एंड पेमेंट टेक्निक को भूलना नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बहुत बढ़िया से परफॉर्म करें। आई नो आप ये फॉलो करेंगे, आप इसको फोड़ के आएंगे।